एक दिन श्री कृष्ण यूं ही बैठे बैठे सोच रहे थे कि उनके अपने ही लोगों में धीरे धीरे अहंकार पनपने लगा है। गरुड़ देव को अपनी गति का गर्व था और उनकी पत्नी को सबसे सुंदर, सबसे प्रिय होने का अब इसका उपचार आवश्यक था। और जैसा सदा होता है, श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने स्मरण किया उन्हें जो हर युग हर विपदा में केवल सेवा जानते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान। और तभी श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण किया। गरुड़ देव को बुलाया गया और श्री राम ने कहा, गरुड़, हिमालय के पास हनुमान ध्यान में बैठे हैं, उनसे कहना राम ने याद किया है। गरुड़ देव ने आदेश स्वीकार किया। सीना तना हुआ था, पंखों में वेग था और गरुड़ उड़ पड़े हिमालय की ओर, जहां समय भी धीरे चलता है। वहां ध्यानस्थ थे हनुमान, आंखें बंद और मुख पर केवल एक ही नाम। गरुड़ ने आदेश दिया, हनुमान, प्रभु राम ने आपको बुलाया है। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली और बोले, आप जाइए, मैं नाम जब पूर्ण करके आता हूं। गरुड़ ने कहा, आप वृद्ध हो चुके हैं, मेरी पीठ पर बैठ जाइए। हनुमान मुस्कुराए और कहा, आप जाइए, मैं समय से आ जाऊंगा। गरुड़ लौट आए, पर द्वारका पहुंचते ही उनके भीतर मानो सब कुछ हिल गया, क्योंकि वहां उनसे पहले हनुमान खड़े थे। मन में केवल एक ही प्रश्न था, मैं तो पूरी शक्ति से लौटा था, फिर ये मुझसे पहले कैसे? यह केवल गति का प्रश्न नहीं था, यह अहंकार की परीक्षा थी। हाँ, उनसे पहले हनुमान खड़े थे। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, मैं तो पूरी शक्ति से आया था, फिर ये मुझसे पहले कैसे? गरुड़ को यह पता ही नहीं था कि हनुमान जी को पवन पुत्र यूं ही नहीं कहा जाता है। उनकी रफ्तार ऐसी थी कि उसे महादेव के अतिरिक्त कोई देख ही नहीं सकता। तभी हनुमान जी श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले, प्रभु, माता सीता कहाँ हैं और ये स्त्री कौन है जो आपके समक्ष विराजमान है? उस एक ही क्षण में श्री कृष्ण की पत्नी का सबसे सुंदर होने, सबसे प्रिय होने का सारा अहंकार टूट गया। लेकिन अभी एक कहानी खत्म नहीं हुई थी। गरुड़ के मन में अचानक विचार उठा, द्वार पर तो सुदर्शन चक्र था, उसने इन्हें रोका क्यों नहीं? और वह स्वयं अब कहाँ है? तभी श्री राम ने कहा, हनुमान, मेरा सुदर्शन चक्र कहाँ है? अगले ही पल हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र निकाला और बोले, ये मुझे आपके पास आने से रोक रहा था। ये देख गरुड़ हिल गए और सोचने लगे, सुदर्शन चक्र जिसे रोकना असंभव है, वही चक्र हनुमान अपने मुंह में दबाए हुए थे। असल में सुदर्शन चक्र को भी अपने अपराजय होने का अहंकार हो गया था। पर कहते हैं ना, आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते हैं काम पे। कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।